हम झंझरी रोज़े के अंदर आए तो देखें ये प्रवेश द्वार इसका है और यहाँ पर आप देखें जो इसके सपोर्ट में पिलर्स लगे हुए हैं ये पत्थर के हैं और पत्थर के ऊपर कितने शानदार तरीके से नक्काशियों को तराश के उकेरा गया है। वाकई बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है। अंदर आते हैं तो देखें ये दरवाज़ा लगा है, ये भी उसी दौर का है। ये साखू की लकड़ी का दरवाज़ा है जो आज भी उस दौर की दास्तान को बता रहा है। अंदर वो मकबरा है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और मकबरे में जाने से पहले देखें एक आर्च बनी है, बिल्कुल कमान की तरह इसको बनाया गया है और ये भी पूरी पत्थर की बनाई गई है और पत्थरों के ऊपर यहाँ पर देखें बहुत ही सादगी से डिज़ाइन को उकेरा गया है जो आप देख सकते हैं। जब हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो एक कमरा नज़र आता है और ऊपर देखें अगर आप निगाहों के ले जाएं तो हाफ राउंड में ये डॉटेड छत है जो आज भी उस दौर की कारीगरी की दास्तान को बयान कर रही है। सामने भी एक कमरा नज़र आ रहा है, वहाँ तक जाने के लिए भी एक मेहराब है और उसी तरह की बनावट दूसरी तरफ भी नज़र आएगी। यहाँ पर भी पत्थर की मेहराब बनी हुई है और उस पर भी सादगी से डिज़ाइन को बीच में उकेरा गया है। आपको मैं अंदर दिखाना चाहता हूँ कि याकूब सुल्तान का मकबरा है और सामने जो कब्र नज़र आ रही है वो याकूब सुल्तान साहब की है। क्या कुछ है इसकी दास्तान हम यहाँ पर जो केयर टेकर हैं अनवर हबीब अलवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इसके इतिहास पे रोशनी डालें और बताएं कि ये बीच में याकूब सुल्तान साहब की कब्र है और बगल में जो दो और कब्र हैं वो किसकी है। इधर ये एक ज़नानी तुर्बत है जो याकूब सुल्तान की अहलिया जो माहम अंगा की बेटी थी उनकी है और एक तीसरी कब्र जो चूने राखी की गज से बनी हुई है जो अपनी खस्ता हाली और अपनी उम्र बता रही है। ये याकूब सुल्तान की फैमिली के एक मेंबर हैं जिनका तारीख़ में नाम तो नहीं मिलता लेकिन याकूब सुल्तान और उनकी अहलिया के बारे में तस्करा है। तो ये मकबरा 1580 में याकूब सुल्तान का इंतकाल हुआ और जिसकी क़त तारीख़ सरहाने संगमरमर पर खुदी हुई है ये ऊपर 988 हिजरी। और याकूब सुल्तान का इंतकाल हज़रत अपने पीर मुर्शिद हज़रत कारी निज़ामुद्दीन शेख भिकारी रहमतुल्लाह अलैह के 7 साल के बाद हुआ और इनकी वसीयत थी कि जब मेरा आँखें बंद हो जाएं तो मुझे अपने पीर के पायती दफन किया जाए। तो ये अपने पीर मुर्शिद के पायती दफन है। 988 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ये खंजर से पूरा बेस बना है, 2-2 मीटर चौड़ी दीवारें हैं और उसके ऊपर फिर पथी हुई ईंटें चौके की साइज़ की जो 12 बाई 10 की हैं उससे फिर पूरी तामीर इसकी की गई है। और ओरिजिनल इस कोने में बहुत कुछ बचा हुआ है जो उस वक्त की चूने और राखी का प्लास्टर, उसकी सिमेट्री, दरों की मेहराब कितनी खूबसूरत है, ताकों को कितनी खूबसूरती से आरास्ता किया गया है, बीडिंग्स जो बनाई गई हैं वो कितनी अच्छी हैं और कितना मोटा प्लास्टर जो शायद आज सीमेंट से नहीं रोका जा सकता है, चूने राखी का रुका हुआ है जिससे कार्निस बनाई गई है। और इस पूरी इमारत में कहीं पर भी लोहे या लकड़ी का कोई तस्करा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनिंग के ऊपर पूरा मकबरा खड़ा कर दिया गया है। मेरे ख़्याल में अवध के अंदर या लखनऊ के अंदर ख़ास तौर से इस हाइट और इस हजम का गुंबद दूसरा नहीं है। और झंझरी रोज़ा जो लफ्ज़ तारीख़ में मिलता है इस मकबरे के लिए उसकी वजह सिर्फ एक नज़र आती है कि ऊपर गुंबद में जगह जगह रोशनदान छूटे हुए हैं जिनमें परिंदे रहते थे, अभी भी रहते हैं, उनसे हवा और रोशनी आने के लिए। तो उसी झंझरी के निशानात जो हैं उनकी वजह से इसको झंझरी रोज़ा कहा जाता है। यही एक वजह समझ में आती है। बाकी तारीख़ी एतबार से ये कदीम तरीन मुग़ल दौर का मकबरा है जो यकीनन खस्ता हाल तो है
मगर अब हम लोगों ने हिम्मत कर ली है कि इसको इतना रिस्टोर कर लें कि ये ज़ाय होने से बच जाए। अभी हमको अनवर हबीब अलवी साहब ने यहाँ के इतिहास से रूबरू कराया, जो शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। अगर हम आपकी तवज्जो को इस मकबरे की खासियत और बनावट पर ले जाएं, सबसे पहले आप इसके डोम को देखिए। डोम में कितनी शानदार तरीके से डॉट करके इसको बनाया गया है। इसमें आपको मुगलिया शैली के साथ साथ लोधी शैली की भी झलक नज़र आएगी, क्योंकि लोधियों के जितने भी मकबरे होते थे उनके डोम इसी तरह के बनाए जाते थे। और उसके नीचे देखें तो आपको हर कोने पर एक ये आर्च नज़र आएगी। आर्च के अंदर छोटी छोटी मेहराबों को तराश के बनाया गया है। जो ईंटों को इस्तेमाल किया गया है, इनकी साइज़ देखें। ये उस दौर में लोधियों के काल में इस तरह की ईंटें इस्तेमाल की जाती थी, थोड़ा चौड़ी मोटी होती थी और इनका साइज़ बड़ा होता था। बाद में जब मुग़लों का पूरी तरह से आधिपत्य हो गया, तब लखौरी ईंटों का चलन हुआ था। यहाँ पर एक और ख़ासियत आपको दिखा दें जो अवध की शैली की झलक दिखाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ एक आपको पत्थर का टुकड़ा जैसा नज़र आएगा, जबकि ये पत्थर का टुकड़ा नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा दूँ, ये एक मिट्टी है जो छोटे छोटे कंकड़ों को जोड़ के बनाई जाती थी। और इसकी खासियत होती थी कि इसमें दीमक नहीं लगने पाती थी, क्योंकि ये अवध का तराई इलाका है, यहाँ पर दीमक का बहुत ही प्रकोप है। आप सोचिए उस वक्त की इंजीनियरिंग और उस वक्त की वास्तुकला कि मकबरे को बचाए रखने के लिए उसमें दीमक न लगने पाए, तो इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। ये मिट्टी है लेकिन पथरीली मिट्टी है और इसका बेस बनाया जाता था। यही वजह है कि आज तक 600 साल गुजर जाने के बाद भी ये मकबरा और उसका डोम खड़ा है। और आप देखें तो मकबरे के चारों तरफ आपको बरामदा नज़र आएगा। वहाँ तक जाने के लिए आपको मेहराब पार करके जाना होगा। आपको चल के दिखाएं तो इस मकबरे की दीवार कितनी चौड़ी है, आप कल्पना कीजिए। तो वाकई कम से कम ये दीवार 2 मीटर की होगी। और उसके अंदर देखें वही उन्हीं ईंटों की वो डॉटेड करके मेहराब बनाई गई है। और इसके बेस पे वही जो अवध में मिट्टी कंकड़ वाली मिलती है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आए देखें उसी तरह की डिज़ाइन है, हाफ राउंड में डॉटेड छत है और उसके नीचे मेहराब है। ये उस समय की वास्तुकला थी कि मकबरा बीच में होता था और उसके चारों तरफ राउंड में बरामदे हुआ करते थे। अब हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। अपने वक्त में मेन दरवाज़ा ये हुआ करता था और उसका सबूत ये है कि ये देखिए, ये दरवाजे के चूल बनी हुई है जिसके अंदर लकड़ी का चूल लगा दी जाती थी और नीचे से कंधई लगा दी जाती थी। ऐसे इधर है तो ये दरवाज़ा यहाँ से बंद होता था। ये जो बाहर की तरफ दरवाजे लगे हुए हैं ये सब 1912 में इसको एक बार रिस्टोर किया गया था। सन 1912 से इसकी देख रेख तकरीबन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये आज भी इस लायक है कि हम फिर से इसको याद करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। अब हम मकबरे के ऊपरी हिस्से गुंबद पे जाते हैं। वहाँ तक जाने के लिए ये सीढ़ी बनी हुई है, एक एक स्टेप करके हम ऊपर आ रहे हैं। मकबरे तक आने के लिए सीढ़ियाँ थी। हम मकबरे के ऊपरी हिस्से में आए हैं जो इसका गुंबद है। और यहाँ से अगर इसकी आप बनावट देखें तो वाकई बेमिसाल नज़र आएगी। हम आपको पास लेकर चलते हैं और इसमें किस तरह की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें करीब 1.25 इंच की ये ईंट है और 6 से 7 इंच की इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ये बिल्कुल स्क्वायर में ईंट है और उसको यहाँ पर लगाया गया है। जितनी मोटी ईंट है उतना ही मोटा चूने का मसाला यहाँ पर लगाया गया है। देख सकते हैं आप उस दौर की वास्तुकला को देखिए कि करीब 600 साल गुजर जाने के बाद भी ये मसाले आज भी उतने ही मज़बूत हैं और ईंटें आज भी वैसी ही हैं। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस मकबरे को झंझरी का रोज़ा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है इसका कोई ऐतिहासिक सबूत तो नहीं मिला। लेकिन हर मकबरे में हवा और रोशनी जाने के लिए झरोके बनाए जाते थे। यहाँ पर भी वो झरोके नज़र आ रहे हैं। हर तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको वो झरोके नज़र आएंगे। आज ये झंझरी के मकबरे के नाम से मशहूर है। हम एक चीज़ और बता दें आपको यहाँ पर कि ये मकबरा अष्टकोणी है। आपको 8 कोण इसी तरह के मिलेंगे
उस दौर में जितनी इमारतें बनती थीं वो कोण के हिसाब से बनती थीं। तो देखें यहाँ पर इसका एक एंगल आपको नज़र आएगा, उसी तरह के हर तरफ आपको एंगल नज़र आएंगे। उसी के अंदर आप देखें तो कितनी शानदार तरीके से छोटी छोटी आर्च बनाई गई थी। अब आपको हम गुंबद की तरफ दिखाना चाहते हैं। अगर आप अपनी निगाहों को गुंबद पर लेकर जाएं तो देखें कितना विशाल का इसका गुंबद है। और अगर आप गुंबद की बनावट देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी, ऐसा लगता है कि ये कोई पगड़ी रखी गई है, पगड़ी नुमा इसका विशाल डोम है। लोधियों के दौर में इस तरह के गुंबद बनाए जाते थे। अगर आप लोधी काल को अपनी कल्पनाओं में ले जाएं तो जितने भी लोधी काल के मकबरे हुआ करते थे इसी तरह के विशाल गुंबद होते थे और वो डॉटेड होते थे। यही वजह है कि इसमें आपको वो झलक नज़र आएगी, क्योंकि इस मकबरे का निर्माण लगभग 1580 से 84-85 के बीच में हुआ है। उस वक्त तक भारत में लोधियों का प्रभाव था और मुग़ल काल अपने शुरुआती दौर में था। यही वजह है कि उस दौर की बनी हुई तमाम इमारतें जब आप देखेंगे तो उसमें लोधियों का प्रभाव काफ़ी नज़र आएगा। इस मकबरे की एक और ख़ासियत है जो आपको हम बताना चाहते हैं। आपने देखा कि ये ईंटें और चूने का मसाला नज़र आ रहा है, इस पर प्लास्टर नहीं किया गया था, ये अपने आप में एक अलग तरीके से बनाया गया था। ये ईंटें इसने सलीके से लगाई गई थीं और उस पे जो चूने का मसाला लगाया गया था वो इस तरीके से था कि यहाँ पर प्लास्टर करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। इसी वजह से इस मकबरे के चारों तरफ देखेंगे आपको तो नीचे के हिस्से में कोई प्लास्टर नहीं है। प्लास्टर सिर्फ आपको इसके गुंबद पे नज़र आएगा और गुंबद के नीचे देखें जो ईंटों को तराश के और काट के जो फूल जैसी डिज़ाइन बनाई गई है वो आज भी नज़र आ रही है। यही वजह है कि ये गुंबद और ये मकबरा अपने आप में लाजवाब और बेमिसाल है। ईंटों से खांचा बनाया या एक ईंटा बनाया और इस तरीके से ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आर्ट में 8 पहल के ऊपर पूरा गुंबद जो है वो बनाया गया है और नीचे से उसी एतबार से तराशी गई है। देखिए ईंट की तराश ही उस हिसाब से की गई है कि इसको जोड़ते चले गए और एट प्रेजेंट तो इस डिज़ाइन में बाकायदा वॉलपेपर अवेलेबल हैं इसी कलर में जी जी ताले के साथ जुड़ी हुई हैं और इनको तराशना ये वो बहुत पक्की नहीं है लेकिन पीली ईंट है, लेकिन 600 साल से भी अभी ये अपनी ज़िंदगी को दिखा रही है। ये आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये वाकई ईंटें हैं जो ओरिजिनल हैं। ये इसकी ओरिजिनल ईंटें हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी है और वाकई ये एक आपको चौकोर ईंटें मिलेंगी। उस दौर में इसी तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था। अनवर साहब ने दिखाया, वाकई हमारे दर्शकों के लिए बेहद नायाब चीज़ है।